प्रभु ने फिर से हम सबों को ये मौका दिया कि हम तो यहाँ पर आ सके और उसकी स्तुति प्रशंसा में हम लोग उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। जिस प्रकार से दाऊद आशा कहता है भजन संख्या 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा और तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और ना सोएगा। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और उसके आगे अपनी अपनी विनतियों को रखेंगे जो हम दिलों में लाए लेके आए हैं उसके प्रभु के सामने के, ताकि हमको अपने बातों का उत्तर मिल सके। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, कि सच में प्यार प्रभु तूने हर एक बातों में आगे बढ़ के हमारी सहायता करी। और जब जब प्यार प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्यार प्रभु, तो तू हमको प्यार प्रभु हर एक बातों में प्यार प्रभु हमारी सुनता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें आने जाने में हमें रक्षा करता है प्यार प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवाद देते। जितने जन प्यार प्रभु यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं, ये रास्ते में है, उनको भी बड़ी स्वच्छता से यहाँ पर पहुँचा प्यार प्रभु। जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं उनको भी प्यार बड़ी आशीष दे, उनके भी विश्वास को उनका बढ़ा प्यार प्रभु। होने दे प्यार प्रभु जो भी यहाँ पर हम लोग करते हैं और वचन से जो पढ़ते हैं प्यार प्रभु, हम अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन वो यहाँ पर लेके आए प्यार प्रभु, वो हमारे जीवनों में काम करे और जो तू चाहता है वही प्यार प्रभु हम तक पहुँच सके। होने दे प्यार प्रभु जो मन्ना तू चाहता है वो आज में खिला प्यार प्रभु। सच में प्यार प्रभु हम वचन के भूखे हैं, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम वचन में आगे बढ़ें और तू हमें वचन में और आगे बढ़ा प्यार प्रभु। होने दे प्यार प्रभु कि हमारी हर बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं प्यार प्रभु और चाहते हैं प्यार प्रभु कि हमारे विश्वास को प्यार प्रभु दृढ़ कर। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय गीत नंबर जो पेपर आपको दिया गया उसमें गीत नंबर 10 गाएंगे। पर्वतों को देखूंगा, कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार यहोवा है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा? कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार
कभी तुझको सताएगी मगर जान सूरज की कभी तुझको सताएगी तेरा दीवानी बुरा है मेरा दीवानी बुरा है Praise the Lord. हालेलुया सच मुझे प्रभु हमारा बहुत ही महान प्रभु है। और जब जब प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं और ताकते हैं तो जिस प्रकार से उसमें मोरा पर्वत में पैरा प्रभु तेरा आशीष दिए और इब्राहिम को बेटे को ले गया था बलि चढ़ाया था तो किस बात यहोवा ने उसके लिए एक मेला तैयार किया था। तो प्रभु जो है वो उपाय करने वाला, जैसे कि गीत में गाया कि वो तेरी जान को भला छूने ना पाएगी। कितना धूप है उस समय और कितनी गर्मी है जिसमें लोग अपने घर में ही अपने एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु ने इतनी सामर्थ्य हम सबों को दी। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं वो उन्होंने धूप और गर्मी को नहीं देखा है, केवल उसने प्रभु की तरफ दृष्टि करी है। और जिस तरह से हमने गाना गाया पर्वतों की ओर देखूंगा कौन है मेरा मददगार, केवल हमारा मददगार जो है वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। तो इस समय जो समय होगा वो गवाहियों का समय होगा, जिसके जीवन में जो गवाही है, जिस पिछले हफ्ते बहुत कार्य किया है वो अपनी गवाही देगा। और सच में मैं अपनी गवाही दे रही हूँ कि सचमुच में यहाँ ये जो गवाही मेरी है वो यही है कि हर मंगल को सच में आने से पहले ऐसे ऐसी बातें होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। कुछ ऐसे अड़चने होती हैं और ऐसा नहीं हो रहा, ये कम से कम मेरे जीवन में कम से कम चार हफ्तों से ऐसे चल रहा है। लेकिन मैं कहती नहीं प्रभु मुझे तो मंगल को जाना ही है। और हर बार ये होता है कि मुझे कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन मैं प्रभु से कहती हूँ अगर मैं जा रही हूँ तो इतने बजे मुझे अपने घर पे वापस ला दे और ताकि मैं अपने भवन में जा सकूं। तो जैसे जैसे प्रभु से विनती करते हैं तो प्रभु हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कि हमको उत्तर दे सके। हमारे जो भी परेशानियां होती है उसका उत्तर केवल हमारा प्रभु यीशु ही दे पाते हैं। जय यीशु की आमीन। और किसी को अपना गवाही देने को आगे Praise the Lord. धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने हम सब भाई बहनों को यहाँ पे एकत्रित किया आज के सुंदर अच्छे बनने के लिए, क्योंकि हम इसी के भूखे हैं प्रभु। और आपने योग समझा कि हम यहाँ पे आने वाले हो सके, आपने मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करी। और हम तो सोच रहे थे कि हम लेट हो गए हैं क्योंकि सवारी नहीं मिल रही थी और लेट हो रहा था, लेकिन पिता ने हमें वचन से पहले ही यहाँ पहुँचा। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा तेरे चुने हुए लोगों को तू अपने मन में आने से कभी भी रोक नहीं सकता। और उन्हें पाए प्रभु कि जिनके कदम अपने घरों में रुके हैं प्रभु, उन्हें पाए कि उन्हें भी आप अच्छी बुद्धि समझ दीजिए ताकि वो अपने उद्धार को पहचान कर यहाँ पर पहुँच कर और उद्धार पाने वाले हो सके। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने भवन में ये करके आया और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे आने वाली हो सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर पल संभाल के रखता है। मेरे को कुछ 14 दिन पहले ऐसी पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगी एंड लिवर में अचानक से स्टार्ट हो गया दर्द, और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या हो गया है, शायद स्टोन ना हो या लिवर इन्फेक्शन ना हो। फिर अल्ट्रासाउंड कराया, सारी चीज़ें नॉर्मल निकली प्रभु की दया से। कुछ ऐसा नहीं निकला कि बहुत ज़्यादा मेजर कुछ हो या कुछ हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस दवाइयों से, परमेश्वर की दुआओं से मैंने बहुत परमेश्वर से प्रार्थना की प्रभु जो दर्द है वो मेरे से सहने योग नहीं है, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो है जैसा है आप जानते हो मेरे शरीर को और आप सही करने वाले हो। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने उस दर्द को सही किया। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है कभी कदार,
खा लो या कुछ खा लो, तो दवाइयाँ चल रही है, लेकिन परमेश्वर से मैं इतना पूरा विश्वास करती कि जैसे उसने अभी तक मेरे को खड़ा किया उठा करके, आगे भी वो पूरी चंगाई देने के योग्य है। योग समझता है और मेरे को वो देगा, और मैं उसके नाम की फिर से गवाही देने वाली हूँ, पूरी चंगाई को पाके। Praise the Lord। सभी को praise the Lord। Praise the Lord। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सब भवन में इकट्ठा होने वाले हो सके हैं। और हम लोग 3 दिन पहले समर कैंप गए थे, हमारा समर यूथ कैंप लगा था नवीनता में, तो हम लोग गए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने हमें मौका दिया कि हम वहाँ पे जा सके, अपने 3 दिन बिताए हमने प्रेयर में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे नए बच्चे भी गए थे, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने उनको भी इस योग्य समझा कि वो भी जाने वाले हो सके। और वहाँ पे डेज़ प्रेयर हुई हमारी, और उसमें क्रूस रखा जाता है बीच में, उसकी मतलब की प्रेयर होती है, ये सब होता है। उसके बाद जब प्रेयर खत्म होती है तो सबसे बोला जाता है कि आप अपने घुटने पे जाइए और उस क्रूस को चूम के उसके सामने प्रार्थना करिए। और कल जब हम लोग बैठे, कल ही थी, परसों थी वो प्रेयर रात में, जब हम लोग वहाँ पे बैठे प्रार्थना करी, सब हुआ, जब खत्म हो गई, सब घुटने पे बारी बारी जाने लगे वहाँ पे, तो फियोना मेरे पीछे बैठी थी, उसने मेरे से कहा कि तुम कब चलोगी? तो मैंने उससे कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं जाओगी? तो मैंने कहा तुम बाइबल पढ़ती हो ना, तुम्हें पता है ना मूर्ति पूजा मना पाप है, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊँगी। और मैं नहीं गई, मैं वहीं पर बैठी रही, मैं यही सोच रही थी कि वो जाएगी, वो जाएगी, वो जाएगी। पर उसके बगल में हमारी एक कज़न और बैठी थी, वो आई वहाँ से, उसने फियोना से पूछा तो आप कब जाएंगी? तो उसने धीरे से कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो सच्चाई है उससे वो हमें मतलब बताते हैं कि हमें वचन का इतना, उन्होंने हमें वचन से इतना समझाया कि क्या सही और क्या गलत है, कि हम खुद तो समझें और दूसरों को भी समझा सकें कि क्या सही और क्या गलत है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुद भी समझ सकूँ और दूसरों को भी समझा सकूँ कि वचन क्या है और खुदा की नज़रों में क्या सही और क्या गलत है। उसके बाद कल ओपन पैनल डिस्कशन रखा गया था वहाँ पे, उसमें मतलब फादर ने बोला कि बच्चों के मन में जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब वो देंगे। और धीरे धीरे पहले तो सबने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जो भी उनके मन में थे। उसके बाद एक लड़का उधर से खड़ा हो, मैं मन में यही सोच रही थी कि प्रभु काश कोई सही चीज़ पूछे जिसका उत्तर ये लोग दे सके। और उस लड़के ने, एक लड़का उत्तर में खड़ा हुआ और उसने पूछा कि फादर से बोला कि फादर मूर्ति पूजा तो बाइबल में मना है, तो हम लोग चर्चेस में मूर्तियों के आगे क्यों दुआ करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? और फादर कोई जवाब नहीं देता है। उन्होंने बोला नहीं हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग तो बस इज्जत करते हैं। और उतने में 2-3 लोग और खड़े हो गए और उन लोगों ने वचन का ज्ञान था, उन लोगों ने वचन से फादर को दिखाया कि फादर ये लिखा है, हम लोग मदर मेरी की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये तो बाइबल में मना है कि हमारा खुदा कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, मेरे अलावा किसी को भी आराधना ना करो। और संतों के लिए लोगों ने पूछा कि फादर वो तो मरे हुए हैं और बाइबल में मरे हुए लोगों से प्रार्थना करना तो मना है, तो हम लोग संतों को क्यों मानते हैं, हम लोग उनका पर्व क्यों मनाते हैं? ये सब चीज़ें, और फादर लोग किसी भी एक उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। और वो लोग, उन्होंने जो भी बोला, बच्चों ने उनसे सीधा बोला कि आप हमें बाइबल से दिखाइए, आप अपने आप से ना बताइए, आप हमें बाइबल से खोल के दिखाइए। और वो लोग बाइबल से कुछ भी खोल के ना दिखा सके। और इतना मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि सच में वो अपने बच्चों को धीरे धीरे बाइबल का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता था कि मैं ही मीटिंग में अटेंड करती हूँ, मुझे ही पता है ये चीज़ें, शायद दूसरे लोगों को नहीं पता है, वो लोग कब समझेंगे, उन लोगों को कौन समझाएगा।
पाएंगे कि नहीं क्या पर फिर भी हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम आने पाए। इसलिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहन के लिए कि मेरा तो मन थोड़ा ये हो रहा था कि जाए कि ना जाए, भीड़ होगी, ऑटो रिक्शा मिले ना मिले, पर ये बोली नहीं दीदी चलिए, हमने कहा चलो अच्छा कर दिया। तो खुदा का हम धन्यवाद करते कि आज हम आने पाए और अच्छे से हम लोग कन्विंस करके आने पाए। और जो मेरी एक प्रॉब्लम थी वो कल थी, मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी, पर दोपहर में हमने अपनी बहन को फ़ोन करा, उन्होंने कहा बहन मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई। खैर इन्होंने हमको बहुत तसल्ली दी और तसल्ली देकर कहा कि आप फोन आओ फिर वहाँ सब ठीक हो जाएगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अपनी बहन के लिए कि उन्होंने जब से हमारी उनकी बात हुई तो हमारे आंसू भी बंद हो गए और हमें बहुत तसल्ली मिली कि कम से कम मेरी बहन ने कम से कम हमें तसल्ली तो दी और मेरी जो परेशानी थी वो थोड़ी सी कम हुई और हम भवन आने पाए। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम सब जीवित हैं और हमें अच्छी सांस मिली है और हम अपने कामों को कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन हम सब को खुदा ने इतना बढ़ाया है, बलवंत रखा है कि हम लोग आके यहाँ पे प्रेयर दुआ करते हैं, हम लोग अपने वचनों को सुनते हैं। खुदावन इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें भवन तक पहुँचाया है। इतने साल हो गए हैं मुझे लगभग यहाँ जब से मैंने यहाँ साला मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब तक 8वां साल ये चल रहा है। ये 2 साल जब हमने खुदा को नहीं जाना था तो हम हम एक समझे भटके हुए थे, पापी। तो हम भटके हुए लोग आज हम अपने खुदा को जानने लगे हैं कि सचमुच खुदा तो महान है, सारे कामों को तो इतने आसानी से करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। यस पिता, आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं और आज भी हैं और हम यहाँ तक सही सलामत खड़े हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही और है कि बेटी अराइका आज जो हमारे संग आई है, ये वैसे हमारी सोनल की दोस्त है लेकिन है मेरी बेटी ही है। और इसका बहुत मन था भैया से अपने घर की ओपनिंग की प्रेयर करवाने का, जो कि कानपुर में है। और इसने मुझे कई बार फ़ोन किया कि मुझे अंकल से ही अपने घर की प्रेयर करवानी है और मुझे अपने घर का जो गृह प्रवेश है वो अंकल की ही दुआ से करवाना है। लेकिन उस समय कुछ स्टर का चल रहा था तो जिसकी वजह से भैया को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन भैया भी बहुत चाह रहे थे प्रार्थना करना, लेकिन नहीं हो पाई। और आज इत्तेफाक से ट्यूसडे को ये मेरे घर आई दोपहर में 1-1:30 बजे और इसने मेरे से कहा कि इसको अभी थोड़ी प्रॉब्लम है इसके फैमिली में भी और इसको जॉब के लिए भी है। मैं बैठी थी, मैंने इससे कहा कि भवन चलोगी? तो कहने लगी हाँ चलेंगे। और ये दुआ बंदगी में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा। इससे तुरंत आंटी हम चलेंगे। तो हमने कहा चलो। हमने फिर इसको बताया, हमने कहा तुम जाओगी और वहाँ से लेकर भी आओगी खुदा की आशीर्वाद। इसने कहा जी आंटी हम जरूर चलेंगे। मेरा विश्वास है कि आज जब ये यहाँ से जाएगी तो इसकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी होगी और इस भवन में आके ये गवाही देने वाली हो पाएगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि रीना सिस्टर की जो भी परेशानी है वो इसी समय दूर हो गई और यहाँ से अपनी शांति और खुदा के आनंद को लेकर जाएंगे। तो जितने भाई बहन यहाँ बैठे जो भी अपने मनों में लाए हैं, क्योंकि ये भवन पिता का है और इस भवन से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और हम सब अपनी चीज़ों को लेकर जाएंगे। और दूसरी गवाही मेरी है कि मेरी बेटी जब वहाँ से आई तो कहने लगी मम्मी जब ऐसी वाली मीटिंग होती है ना, जब ये बच्चों की और फादर की, तो इसमें अंकल को बुलाना चाहिए, क्योंकि अंकल जो है वो ऐसे सवाल करेंगे, बाइबल से ऐसा दिखाएंगे कि वे फादर लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे और सच में बच्चों को सही ज्ञान मिलेगा। मैंने कहा वाकई में खुदा तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया और मेरे बच्चों ने उस सत्य को, उस वचन को और खुदा के बेटे को पहचाना। मैं इसके लिए प्रेज का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वचन में जाएंगे। कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें और आपको दिया कि हम सब अपने जीवन में इस समय चाहे जैसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हम जहाँ पर इकट्ठा हैं वो बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा तू ये ना देख कि तू किस कलेश और किस विपत्ति में है,
बल्कि तू ये देख कि मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज देखने वाली आंखें लोगों के पास नहीं है। यही एक कारण है कि लोग आज बिलक रहे हैं और आशाहीन हैं। जो खुदा ने हमें और आपको सामर्थ दी है और जो बातें खुदा ने हमें और आपको समझाई हैं, वो अपने चुने हुए को कहीं ना कहीं समझाएगा। भला चाहे मनुष्य कितना भी अपने कामों में व्यस्त हो, लेकिन जो कोई खुदा का भय मानने वाला होगा, जो कोई खुदा को अपने मन में स्मरण रखने वाला होगा, खुदा उसको अपने वचन का ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। लेकिन प्रभु के वचन का ज्ञान और बुद्धि और समझ आज अगर हम देखें, बहुत तेरे भाई बहनों को है। बहुत तेरे भाई बहन बहुत सी बातों के विषय में और बहुत सी बातों के विषय में जानते हैं। कल जब हम बहन अनीता की यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना के बाद एक बात मेरे मुंह से निकली थी और उसके विषय में मैंने बहुत सोचा और मैंने कहा, हाँ प्रभु, जो बात आपने कही है वो बात सच में बहुत बड़ी है कि लोग चंगाई की प्रार्थना करते हैं और लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक अद्भुत चीज इस महासभा में हमने देखा कि यहाँ चंगाई तो होती ही है, उसके विषय में मैं जोर नहीं देता, ना उसके विषय में मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, क्योंकि वो आपको चलते उठते बैठते समझ में आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई तो है ही यहाँ, और साथ ही साथ दुष्ट आत्माओं को निकलना भी है, क्योंकि अगर आप गाली बकना बंद कर दिया है तो आपके अंदर से बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा निकल गई है। बहुत सी चीज़ें हैं, दुष्ट आत्माएं निकल दी, बहुत सी चीज़ें। लेकिन लोगों के यहाँ चंगाई की प्रार्थना होती है, लोगों के यहाँ दुष्ट आत्माओं को निकालने की प्रार्थना होती है, लेकिन कहीं पर भी जीवन नहीं बदलता। मैंने उस बहन से कहा, बहन, एक गाने के बाद हम लोग जब वचन बोलना शुरू करते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट तक वचन ही होता है, और इतनी देर तक वचन जब हम लोग करते हैं खुदा की आत्मा में, तो हमें उन बातों का एहसास होता है कि जो खुदा हमसे कह रहा है, उन बातों के विषय में हम गंभीरता से सोचें, और तब हम देखते हैं कि इस झुंड का हर एक व्यक्ति का जीवन बदल रहा है। चंगाई उसको ऑटोमेटिक मिल चुकी, ऑटोमेटिक वो दुष्ट आत्माओं से निकल चुका, ऑटोमेटिक इन सारी चीजों को, ये जो पत्ते हैं, पत्ते पत्ते पत्ते, उसने कहा इन पत्तों की सामर्थ्य से तुम चंगे हो जाओगे, जो नदी के बीच में लगा है। आमीन। उस पत्तों से तुम चंगे हो जाओगे। तो उससे तो हम चंगे, और दुष्ट आत्माएं तो निकल गई, लेकिन वचन का जो वरदान है, जो फल है, जो प्रतिमाह हमें मिल रहा है, उससे हमारा जीवन बदल रहा है। आज लोग चंगे हो जाते चंगाई प्रार्थना में जाके, आज लोग प्रार्थना सभा में जाके दुष्ट आत्माओं को निकलवा के आ जाते हैं, लेकिन जीवन का चाल चलन वैसे ही रहता है, जीवन नहीं बदलता। और यीशु मसीह जीवन बदलने आया। यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया, लेकिन वे 9 नहीं आए यीशु मसीह के पास, एक आया। तो ये 9 को जो चंगाई मिली, वो प्रभु का अनुग्रह जो उन पर हुआ वो व्यर्थ हो गया। हमारा जीवन बदलना है। अगर मेरा जीवन नहीं बदल रहा, मुझे चंगाई मिल रही है, मेरे अंदर की दुष्ट आत्मा निकल गई है, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदल रहा, प्रभु मैंने तुझे जाना नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जब आपने महासभा को सुनना शुरू किया, अब मैं आपसे पूछूं, कितनी बीमारियां थी घर में? आज सारी बीमारियां नजर नहीं आती। कितने पैसे आपके दवाई में जाते हैं ये बताओ? पहले कितने जाते थे? फिर मैं पूछूं,
जो मन में कलह, उलझन, क्रोध, झगड़ा, गाली बकना और एक दूसरे के बारे में विरोध में बोलना, जो ये दुष्ट आत्माएं हैं। आज आपके मन में ये सारी बातें नहीं आती। अब आप अपने आप से पूछिए कितनी दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल गई, आपको पता भी नहीं लगा। आप गिरे नहीं, आप डरे नहीं, एक एक आत्मा आपके अंदर से निकलती गई और आज भी आपके अंदर से वो अभियान शुरू है। आज भी आप जब वचन को, महासभा को प्रतिदिन सुन रहे हैं, आपके अंदर से आज भी वो छोटी छोटी लोमड़ियां निकल रही हैं। तो ये सामर्थ का काम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप वचन को ना जाने। आज लोगों ने प्रकाशनों की बातों को जान लिया, आज लोगों ने बाइबल के अंदर से बहुत सी चीजों को पढ़ के लोगों के सामने बहुत सी बड़ी बुद्धि रख दी। लेकिन आप खुद सोचें, क्या उनका जीवन आप जब झांकें, इससे पहले कि तुम प्रभु के वचन का प्रचार करो, क्या तुम्हारा जीवन, जिस प्रचार को तुम कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में वो प्रचार लागू हुआ? ये है प्रभु का आत्मा। इस पुस्तक को खोल के एक साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा भी प्रचार कर दे, आयत बोल दे और बहुत सी बातों को बोल दे, तब लोग कहते हैं भैया देखो 7 साल का बच्चा प्रचार कर रहा। लेकिन जब तक आपके जीवन में वो वचन जो आप प्रचार कर रहे हैं, आपके जीवन में वो वचन नहीं आया और आपने उस स्थिति को नहीं जिया, आपने वो कलेश, वो विपत्ति, वो लोगों की निंदा को नहीं उठाया, आपने वो मार्ग पर नहीं चले, तब तक आप इस वचन का प्रचार नहीं कर सकते। एक प्रचारक को उस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। उसने कहा इसी मार्ग पर चल, क्योंकि जहां तू चल रहा है वो सही है। आमीन। और जब तक आप और हम वचन को जो सुन रहे हैं ना, जब हम और आप मार्ग पर चल रहे हैं, आज आप और हम कहीं प्रचार करने नहीं जा रहे, लोग हमारे जीवन को देखकर खींच रहे हैं, लोग हमारे अंदर के बातों को देखकर खींच रहे हैं। और जब तक आपके जीवन को देखकर कोई खींचे ना, आपके अंदर का जीवन मरा हुआ है। उसने कहा वह जीवित तो हैं परंतु मरे हुए। उसने कहा वह जीवित तो हैं परंतु उनके काम मरे हुए हैं। लेकिन जहां आपके जीवन में ये जीवित वचन आया, वहां लोग खींचेंगे और उनका खींचना, उनका खिंचाव अवश्य है। यही कारण है कि अगर घर का एक सदस्य पूरी पवित्रता से इस वचन के प्रति दीन हो गया, घर के एक एक सदस्य को खींच लाएगा। 10 साल हो जाए होने दो, 15 साल हो जाए होने दो, एक दिन ऐसा होगा एक एक जना दीन बना होगा। लेकिन सबसे पहले एक को इस वचन के प्रति ईमानदार होना होगा। आप ये ना देखो मेरी माँ नहीं सुन रही, आप ये ना देखो मेरा पिता नहीं सुन रहा, आप ये ना देखो मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, आप ये ना देखो मेरा पति नहीं सुन रहा, आप ये ना देखो मेरी पत्नी नहीं सुन रही, आप ये ना देखो कि मेरे जीवन में कोई भी जना वचन को नहीं जानता सिवाय मेरे। आप वचन के प्रति दीन हो जाएं, आप वचन के प्रति एकदम ईमानदारी से चलें, आप उनके बातों का उत्तर नम्रता और दीनता से दीजिए। आप अपने जीवन में वचन को ग्रहण करिए, आप अपने जीवन में वचन को बहुत तायत से ग्रहण कीजिए,
आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन का जितना भी अंधकार है, वो पूरी रीति से नष्ट करने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है। लेकिन वह बने रहना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह से बनेंगे, जुड़ेंगे, आपको बहुत अंधकार नजर आएगा, क्योंकि आप धुंधला धुंधला देखने लगेंगे। पतरस कह रहा, मुझे अभी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और जिसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो सोचिए कितनी ज्यादा कोशिश करता है कि मुझे साफ दिखे। कभी आपको जब बैठे हैं और आपकी आंखों में कुछ चला गया, और आप अपनी आंखों को कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि साफ नजर आए, साफ नजर आए, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आप हर काम छोड़ देते हैं, आप हर चीज सोचना छोड़ देते हैं, आपको जो धुंधला नजर आ रहा है उसको साफ देखने के लिए परिश्रम करते हैं। आज लोगों को धुंधला नजर नहीं आ रहा, आज सब मरे हैं, आज सब अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। और जब धुंधला धुंधला नजर आए, तब हम वह बातें, वह काम करने लगते हैं जो संसार के सारे जने देखकर हम पर हंसते हैं। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है, खुदा के वचन में कहा गया है, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ तुझे समझ में आता है, जो कुछ तू मेरे वचन में परिश्रम करता है, उसमें बढ़ता चल। फल की चिंता, आप ये बात समझ लीजिए, फल आपको अभी नहीं दिखाई देगा। पहले आपको दिखाई देगी एक बंजर भूमि। अब उस भूमि को खूब कायदे से जोतना है। अब कितना परिश्रम करना है आपको, क्योंकि फल तो मिलेगा एक जब पेड़ बन जाएगा। अभी तो बीज ही नहीं डाला है, अभी तो बंजर जमीन है, और आप बंजर जमीन पे पानी थोड़ा सा डाल के और महक उड़ी मिट्टी की, क्या करिए से करिए, थोड़ी सी मिट्टी उड़ की खुशबू उड़े, फल आने वाला, फल आने वाला। अभी कुछ नहीं आएगा। अभी एक बड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, जो बैल के बांधा जाता है, हल। अभी वो हल जो है आपकी इस भूमि पर चलेगा। ताली बजाओ। पेन चला दो, बोलो। नहीं, हल चलेगा। भूमि में आपने देखा, जब किसान दो बैल को रख के, आगे रख के हल को नीचे डालता है और फिर दबाता है और फिर आगे बढ़ता, तो भूमि चिरती है, देखा। ऐसे ही आपको ये दो धारी तलवार, ताली बजाओ, ये दो धारी तलवार हल है, और ये जो ये तुम्हारे ऊपर यूं रख के चीरेगा। अरे तब दर्द हो रहा, अभी तो चलाया नहीं है, अभी तो केवल रखा है। क्या अरे हम तो फल के लिए आए थे, हमने कहा वहां वो मिल जाएगा, अमरूद। क्या मिलेगा? अमरूद। अभी आम आने वाला ना, आज दशहरी। आम आए, आम खाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे देखो, हेलो, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। वे आ गए, और आगे कहने लगे, जब आए तो प्रभु ने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए? क्या कल वो जो रोटी और मछली खा के तरफ थे तो इसलिए आए?
वो डायरेक्ट फल खा रहे थे। तलवार का चलना और भूमि को चीरना अवश्य है। भूमि चीरी क्यों जाएगी? ऐसे करो, तो भूमि चीरी क्यों जाएगी? क्योंकि ऑटोमेटिक भूमि के अंदर व्यभिचार का बीज जा चुका। अभी मैंने वचन नहीं पढ़ा है ना, देखो प्रभु हमें कहां ले आए। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हैं। कितनी बातें देता ना प्रभु। हाँ, वचन अभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने और हम लोग शुरू हो गए। खुदा का आत्मा कहता है बस मैं पहुंचा ही था प्रभु कि तूने तो सब शुरू कर दिया। लोग 1 घंटा 1.5 घंटा वर्शिप करते हैं ऐसे वचन को पाने के लिए, पहले 1.5 घंटा बजाते हैं प्रभु आए, लेकिन यहाँ देखो ऑटोमेटिक चल रहा प्रभु। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको गला फाड़ने की, आपको खूब देर 1 घंटा 1.5 घंटा आराधना करने की जरूरत नहीं। अब ये सब समय गया, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब डायरेक्ट कह रहा तुम मेरा मंदिर, अब डायरेक्ट कह रहा मंदिर। अब आज का समय का संदेश ये है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। जब प्रभु ने आपसे ऑटोमेटिक कह दिया कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे, तो फिर क्यों 1.5-2 घंटा बुला रहे हो? और 2 घंटा बुलाओगे, ताली वाली बजाओ, देखो 2 घंटा लगाओगे बुलाने में और फिर 1 घंटा लगाओगे गवाही में, ताली बजाओ, और फिर 40 मिनट का वचन दे दोगे। देखिए दुष्ट की युक्ति, ताली बजाओ। देखा, नाचे गाए 2 घंटा, गवाही बताए 1 घंटा, और वचन सुनाई बोलो सुनाई, वचन सुनाई 45 मिनट, और कह रहे हमारा चर्च 4 घंटे का चलता। बताओ ये ले आओ बेटा। लेकिन यहाँ देखो, एक गीत गाते हैं, दूसरा गीत गाने का मौका भी नहीं देता। इतना भी गंदा नहीं बजाते हैं भाई, प्रभु की दया से ऐसा बजाते हैं कि हमको मालूम है कैसा जाते, सब सुनने में मंत्र मुग्ध। लेकिन तब भी एक के बाद प्रभु कहता बा रख दे, अब तेरा कुछ भी नहीं चलेगा काम, अब सीधे मेरे काम में आ। गवाही और गाना आराधना केवल 10 या 15 मिनट, और वचन 1 घंटा। अगर आज हम सब और हर आराधनालय में वचन सबसे ज्यादा स्थान दे दे 1 घंटा, और पढ़ाओ, खोल खोल के पढ़ाओ, भूमि अपने आप ही सिंचेगी। लेकिन वचन को मार दिया इन्होंने वचन को समय ही नहीं दिया। खोला दरबार यीशु मसीह के नाम से, गिरजाघर खोला यीशु मसीह के नाम से, चर्च खोला यीशु मसीह के नाम से, और उसी यीशु मसीह का वचन सबसे कम 12 से 15 मिनट। कितने मिनट? 12 से 15 मिनट। और बाकी देर हमारी सुनो, बाकी देर हमारी सुनो, हमारी भी तो बातें हैं। और क्या चलिए हम वचन सुने तो फिर शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 34 चैप्टर और उसकी 14 वर्ष पढ़े। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय, दूसरा इतिहास 34वां अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष
हम सब भाई बहन पढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए रुकेंगे, जो खोल नहीं पा रहे उनकी मदद करेंगे। हम लोग सब, क्योंकि हम लोग सब निर्बल, हम लोग सब कौन? कल हमने बताया था हमारा अपना करेक्टर, हमने बताया था मेरा करेक्टर देखा, किसने किसने कल वचन देखा था? हमने अपना करेक्टर आप लोगों को बताया था कि मेरा करेक्टर कैसा है, वो धीरे धीरे बदल लेगा। दूसरा इतिहास और उसका 34वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। जब वे उस सुरमई को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिजकिय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। इस पुस्तक का बहुत काम है और आज लोगों ने पुस्तक की नहीं सुनी। यहोवा के भवन में क्या मिला? अरे भैया यहोवा के भवन में हमको बहुत बड़ा झूमर लगा, देखे झूमर बहुत बढ़िया, झूमर झूमर उंगलियां देखिए, झूमर 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 झूमर। भैया हमको तो वो कितना सुंदर चर्च, नहीं मुंह देखिए, सुंदर, ऐसे बोलिए सुंदर। आने का मन ही नहीं कर रहा, वहां बैठ गए। हम तो एक चादर ले गए थे, चादर जरूर ले जाते हैं हम, एक चादर ले गए तो वहीं बिछा दिया, 2 घंटा तो वहीं बैठे रहे, इतना सुकून मिल रहा था। फोटो खींच खींच के ले आ रहे हैं, बड़ी कर करके लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया ये आत्माओं को पहचानिए। ये आत्माएं बहुत किस्म की आत्माएं हैं, एकदम झोला भरी हुई आत्माएं, इतनी आत्माएं, इतनी लोमड़ियां, इतनी आत्माएं खुदा ने स्वर्ग से फेंकी लूसीफर के साथ। आपको मालूम है इतनी घूम रही हैं, एक से एक नई नई चीजें, और बहुत जल्दी जल्दी अधर्म और ज्यादा पनप रहा है। और एक बात किसी ने कही, उसकी 100 बात लगा के ले 100 बातें आगे तक पहुंच गई। अब कैसे इन अधर्म की आत्माओं से बचेंगे? आप क्या मिला यहोवा के भवन में? क्या है यहोवा के भवन में? उसे पुस्तक मिली, या पुस्तक की कोई बात होती नहीं। बात होती चौड़ाई, गोलाई, कटाई, बात होती फैन, बात होती कुर्सियों की, स्थानों की। तुम यहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम यहाँ झुको, तुम्हें यहाँ झुकना है, और फिर यहाँ से झुकने के बाद फिर इधर आके फिर यहाँ झुकना है, फिर यहाँ झुकने के बाद फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर उसके चरण पकड़ के उसको उल्टा कर देना है, फिर उसके बाद आके वचन चूमना है। यार अगर पुस्तक मिल जाती ना तो ये सारी तरफ का झुकना और ये सब पैर छूना बंद हो जाता। आज आप गए भवन, आज आप गए खुदा के आराधनालय, क्या मिला आपको? वो आई थी पिछली बार जब उसको हड़काया था, वो आई थी। इस बार बात ही नहीं करा हमसे, ये मिला आराधनालय में। आराधनालय में क्या मिला? वो आई थी। तो ये तो वीराना पिक्चर का डायलॉग है। वो कौन?
आज तुम्हें मालूम क्या हुआ? हाँ, आज जब हम गए चर्च तो वहां हम जहां बैठे वहां हमारे बगल में वो भी बैठ गया। फिर हम थोड़ा हमसे रहा नहीं गया। रहा बोलो ये आत्माएं। हम परम प्रसाद लेके आए, फिर हम वहां दोबारा नहीं बैठे, दूसरी जगह बैठे। और लेके क्या आए परम प्रसाद? प्रभु भोज। कह रहे प्रभु भोज हम खा रहे कि अपने आप को पवित्र करें, लेकिन जब लौटे तो हम वहां नहीं बैठे, हम दूसरी जगह बैठे। हेलो, कहाँ है हम और आप? मैं क्या कह रहा हूं, जीवन बदलना है। उसने कहा इन बातों के ऊपर आओ। जब तक इन बातों के ऊपर नहीं आओगे, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। यहोवा के भवन में पुस्तक मिली, और जिसको पुस्तक मिल गई वो भवन आएगा। अब अगर पुस्तक मिली नहीं, आप एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, तीसरी बार नहीं आएंगे, तक आप पैर बहुत दर्द कर रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 14वीं आयत में, जब वे उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। और अगर आज आपको पुस्तक नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पुस्तक तो ये है जो मेरे और आपके हाथ में है, और एक पुस्तक वो है जिसे खुदा ने मेरे हृदय में रखने को कहा है। और जब तक वो पुस्तक मेरे हृदय में रखी नहीं जाएगी, ये भवन खंडेर होगा। क्योंकि ये भवन तब बनेगा जब इस हृदय रूपी पट्टियों पर ये पुस्तक रखी जाएगी। समझ लो, जिस दिन पुस्तक रख दी, उस दिन तुम्हें किसी मनुष्य का भय नहीं होगा। उस दिन तुम्हें संसार की वस्तुओं का लालच नहीं होगा। उस दिन तुम्हें किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। उस दिन तुम्हें अपने बच्चों, अपने पति को देखकर रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। कौन है यीशु मसीह? रोग को चंगा करने वाला नहीं, उसको गलत ढंग से पेश किया है आप और हमने। यीशु मसीह रोग को चंगा करने वाला नहीं है, और ना ही यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट को शुद्ध करने वाला है। यह किसने नहीं बताया? अगर अशुद्ध को निकालने वाला होता तो हम सब अशुद्ध थे, हम सब नरक में जाते, हम सब अधोलोक में जाते। यीशु मसीह अशुद्ध को शुद्ध करने वाला खुदा है। ये लोगों ने नहीं बताया, और ना वे बताएंगे कभी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने तो दुष्ट आत्माओं को शुद्ध कर दिया। कितनी दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर भरी थी, कितने असाध्य रोग हमारे अंदर लगे थे। अगर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता, अगर यीशु मसीह रोगों को चंगा करता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी यीशु मसीह को ना जानते। यीशु मसीह रोगों को और दुष्ट आत्माओं को अपनी देह में ले लेता है। वचन में पता क्या लिखा? उसने हमारे रोगों को अपनी देह में ले लिया। उसने हमारी अंदर की दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर लेके शुद्ध कर दिया। हमेशा ये बात ध्यान रखना, यीशु मसीह दुष्ट को शुद्ध करता है, और वो शुद्ध तब करता है जब वो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, उस दुष्ट आत्मा के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। तुम्हारे लिए एक मरा, और तुम्हारे लिए वो हर क्षण मरता है। इसलिए यीशु मसीह ने कभी अशुद्ध लोगों को, दुष्ट लोगों को दुष्ट नहीं कहा। उसने कहा दुष्ट को दुष्ट ना कहे,
उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को पापी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे कह देते, सब तो कह रहे थे मारो मारो मारो। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा? कौन से यीशु मसीह को जानते हैं भैया? हम तो यीशु बाबा को जानते हैं, वो जो तहमत पहने लटके, बोलो तहमत पहने लटके, वो शैतान है। कौन है वो? जिस दिन पुस्तक भवन में मिली, उस दिन तुम्हें पता चलेगा उसने अपने वस्त्रों को हमारे लिए उतार दिया, और तब भी कोई वस्त्र पहने तो शैतान। ऐसा करो, वचन में कितनी बार तुमने पढ़ा उसके वस्त्र फाड़े गए? कितनी बार तुमने वचन में पढ़ा कि उसके वस्त्र बांटे गए? कितनी बार तुमने पढ़ा कि उसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं था? ये वो तहमत किसने पढ़ाई? ताली बजाओ। ऐसे मुंह करो। आपको मालूम ये सारी चीजें खुदा मुझे वचन के सिखाने में करने को कहता है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो उसके शब्द को पहचान के वैसे करती है। उसे कहा जैसे मैंने किया वैसा करो। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो किया वो देख कर लोग कह रहे बाल जबूर। अब बाल जबूर क्या करता बताओ? कोई बहन बताओ, जल्दी बताओ, बाल जबूर क्या करता है? बाल जबूर, बाल जबूर बाल जबूर, बाल जबूर जो अपने सेंस में नहीं रहता, जिसका चित्त ठिकाने पे नहीं होता। कह रहे ना, इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये तो बाल जबूर है। एक ने कहा इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, एक ने कहा ये बाल जबूर है, एक ने कहा ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकलता है, एक ने कहा हो जाते ये पेटू है, एक ने कहा ये पियक्कड़ है, एक ने कहा ये हो जाते हैं वो है, अरे क्या कहते हैं उसको, नाजायज। आपको मालूम बहुत सी बातें यीशु मसीह को लोगों ने कहा, क्योंकि वो उस समय जो काम कर रहा था उस काम को करते देख उसके घर वालों ने उससे नाता तोड़ दिया था। उसके घर वाले उसको अपने साथ, हमें और आपको यीशु मसीह के जीवन को जानना है। पुस्तक में क्या था? वचन, जो भवन में मिली। कहाँ मिली? भवन में। लोगों के पास भवन ही नहीं। घर, हमारा घर भैया वो तीसरी गली में आप जैसे जाएंगे, हाँ हाँ, सबसे बड़ा गेट, चेहरा देखिए, जैसे ही तीसरी गली में आप घुसेंगे, चेहरा देखिए आप, सबसे बड़ा गेट हमारा ही है। इससे पहले कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह मेरा मंदिर बने, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर मेरे लिए एक भवन होना चाहिए, जहां कहीं पर भी खुदा के शिष्य जाते थे ना, पवित्र स्थान ढूंढते थे। मैंने इसके बारे में प्रचार किया। मैंने देखा खुदा कहा तुम्हारे,
क्योंकि मुझे भवन में खुदा का आत्मा जीवन दे रहा है। ये भवन मेरे और आपके एक ही जगह इकट्ठा होने का चिन्ह है कि हम और आप एक ही विश्वास में सहमत हैं। जहां कहीं पर भी विश्वासी मिलते थे वो एक साथ इकट्ठा होते थे। मैंने पढ़ाया था ना, मैंने पढ़ाया था और अभी फिर पढ़ा रहा हूं प्रेरितों। देखो, समझो अगर आप चलने में फुर्ती नहीं करेंगे, अगर आप इकट्ठा होने में फुर्ती नहीं करेंगे, उसने कहा इकट्ठा होने के लिए फुर्ती करो, उसने कहा इकट्ठा होने के लिए चौकस रहो। अगर आप फुर्ती नहीं करेंगे तो आपके जीवन से बहुत कुछ चला जाएगा। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 4था अध्याय। और उसकी 32वीं आयत पढ़े। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन, ये चिन्ह है विश्वास करने वालों के। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं जिस महासभा को प्रतिदिन सुन रहा हूं, उस महासभा को सुनते सुनते मेरे बिछौने में मुझे अच्छी मीठी नींद आई है, मेरे जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव हुआ है। केवल इन फलों को प्राप्त करके पड़े ना रहो, नहीं तो नपुंसक बना देगा खुदा तुम्हें, नपुंसक बना देगा, और कोई नपुंसक खुदा के राज्य में जा नहीं पाएगा। जब तुम्हारे ऊपर खुदा का यह अनुग्रह हुआ तो उसको व्यर्थ ना जाने दो। और जब तुम्हारे ऊपर विश्वास की आत्मा आई और उस विश्वास की आत्मा में तुमको खुदा के वचन को बताया, तब एक चित्त और एक मन हो। अब एक चित्त और एक मन होने के लिए तुम्हें विश्वास में इकट्ठा होना होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा आप भवन नहीं आ पाएंगे। आप भवन में आकर एक गवाह बनते हैं कि दिन भर में, यानी सप्ताह भर में जो प्रार्थना सभा, महासभा हम देखते हैं, उस महासभा के द्वारा मेरा जीवन सप्ताह भर में और बदला। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ एक मन और एक चित्त होकर बैठा हूँ। यहाँ कोई किसी के वस्त्र नहीं देख रहा, यहाँ कोई किसी को ऊंच और नीच से नहीं देख रहा, यहाँ हर एक जना एक दूसरे के लिए तत्पर है, क्योंकि एक चित्त और एक मन में है। अगर आप सोचें, अगर इतने लोग एक चित्त एक मन में होकर बैठे हैं, तो अगर पूरे आराधनालय जितने इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर आराधनालय हैं, उन सब में अगर ऐसे ही लोग आने लगे तो आराधनालय धन्य हो जाएगा। आज हम जितनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, इतनी संख्या में बड़े से बड़े आराधनालय में भीड़ तो लगती है, लेकिन इतनी संख्या में भी लोग एक चित्त और एक मन नहीं हो पाते। यहाँ तक कि धर्म गुरु के विरोध में बोलता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जब धर्म गुरु के विरोध में बोल रहा, तो कलीसिया क्या? सबसे पहले
विश्वास में एक मन और एक चित हो। पुस्तक तो मिली, तुमने उस पुस्तक का करा किया। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा, जब वे उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली पुस्तक। आज आपको क्या पुस्तक के वचन मालूम हो रहे हैं? हाँ। क्या आप वचन में ईमान ला रहे हैं? हाँ। आप इस जगह पर आके कैसे बैठे ये मुझे बताइए, ये गवाही है। इस गली के अंदर इस छोटे से, वो छोटा नहीं बहुत बड़ा भवन है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, इस छोटे से जगह के अंदर आप कैसे आ गए? किसी ने तो आपको पुस्तक दी, और जब पुस्तक मिली तो याजक ने क्या किया? हिल्किय्याह राज्य याजक को जब पुस्तक मिली तो उसने क्या किया? 15वीं आयत, तब हिल्किय्याह ने शासन मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। अब हमने लोगों के पास जा जाके बताया, एक महासभा है भाई, क्या कर रहे हो? मुर्दे पड़े हो यार तुम। एक महासभा, उसको सुनना शुरू करो। कौन सी महासभा, कौन सी प्रार्थना, हम नहीं सुनेंगे, हमारे पास बहुत काम रहता। शाम को तो भैया इतना काम रहता, पानी आता है तो बोतलें भरनी पड़ती हैं। हाँ, और तुम हमें पता नहीं कौन सी प्रार्थना की सभा को बता, लेकिन भैया ये बताए, बहुत दुख बहुत है। ए बहन ये बताओ, हाँ क्या? हमारे जीवन में दुख बहुत है। महासभा सुनिए आप, शाम को 5 बजे आती है वो। हाँ वो तो सुन लेंगे, लेकिन इस दुख को कैसे दूर करोगे ये बताओ? कल हमने देखिए वचन में प्रचार किया था, मैं उसे आशीषित करूंगा, मैं उसे फलवंत करूंगा। उसने कहा मैं आशीषित करूंगा, मैं फलवंत करूंगा। कब? कब? जब वो मेरी समानता और मेरे स्वरूप में। पुस्तक क्या है? यीशु मसीह। स्वर्ग से पुस्तक उतरी, कहाँ हो? बोलो कहाँ? नहीं, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। कहाँ? ओ कहाँ? ओ जिब्राइल ने क्या कहा था? आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। ये क्या है? वचन। उसने कहा तेरा वचन मुझ में पूरा हो। पुस्तक, ये पुस्तक गर्भ के अंदर आई। ये पुस्तक है, पुस्तक। और अगर ये पुस्तक मैं अपने अंदर नहीं लूंगा, इसको चूमूंगा, इसको रखूंगा, माजा अगरबत्ती, आलू, ऐसे करो, आलू आलू में लगा के, माजा अगरबत्ती लगा के खूब आराधना करूंगा, गेंदे का फूल चलाऊंगा, कभी गुलाब का फूल चढ़ाऊंगा। इस पुस्तक को बिछौने में तकिया के नीचे दबा के लेटूंगा। ऐसे करो। हिल्किय्याह याजक को जब पुस्तक मिली तो हिल्किय्याह याजक ने उस पुस्तक को लोगों के सामने रखा। ये है एक याजक। एक याजक का काम है कि पुस्तक को सामने लेके चले। आमीन। और आज ईसाई पुस्तक को छुपा रहा है। सच है। अगर आप वचन बताएंगे, चुप हो जाओ, यहाँ ऐसी बातें ना करो, यहाँ ये नहीं जानते हैं ना, यहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं आना चाहिए। छुपा रहा पुस्तक।
प्रेज द लॉर्ड ना करिएगा। पुस्तक छुपाओ, छुपाओ पुस्तक। जब याजक को पुस्तक मिली तो उसने सपान मंत्री के सामने रखी। ये है खुदा का आत्मा। तुम छुपाओ पुस्तक बेटा, खुद छुपाओ। बहुत मारी खुदा, और इस पुस्तक को तुम छुपा नहीं पाओगे। सच है। तुम सोच रहे हो कि मैंने छुपा ली, लेकिन जितना छुपाओगे उतना खुलेगी। यही तो प्रॉब्लम है। आज लोगों ने वचन को दबा दिया और सोचा कि ये वचन दबा दो। उस समय भी फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने क्या सोचा था? यीशु मसीह को मार दो, इसको दबा दो, इसको दबा दो यार, इसका काउंटर कराओ, इसको दबाओ। जितना दबा दोगे, इसको मार दोगे, जितनी जल्दी मारोगे उतनी जल्दी सब बातें भूल भूल के सब हमारी बातें करें। लेकिन जैसे ही मारी, वैसे ही बम फूटा। जितना अगर वो यीशु मसीह को ना मारते तो आज मेरे और आपके हाथ में वचन ना आता। उसे कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। इस समय के लिए, इस क्षण के लिए, इस दिन के लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहा था, एक योद्धा की तरह। ये है हमारा यीशु मसीह है, हमारा यीशु मसीह है। इसलिए हम थोड़ा ज्यादा पागल रहते हैं, बावले, बाल जबूर। हाँ, हमारा चित्त ठिकाने पे नहीं रहता। उससे बात ना करना। अपने बच्चों को तो उसके बगल में भी ना खड़ा करना। अगर तुमने अपने बच्चों को उसके बगल में खड़ा कर दिया तो हम तुमसे बात करना बंद कर देंगे। आनंद आता नहीं? कितना वचन देता प्रभु है, कितना आनंदित हो गया हम लोग वचन में बैठते हैं। 1.5 घंटा होने वाला है, लेकिन हम लोग बहुत आराम से बैठे। ऐसा लगा अभी अभी पंखा ऑन करके बैठे, हो गए मंत्र मुग्ध। पंद्रहवीं आयत क्या कह रही? तब हिजकिय्याह ने शाफन मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिजकिय्याह ने शाफन को पुस्तक दी। वो पुस्तक दी। जो कुछ तुझे मिला, जा और जाकर दूसरों को बता। भैया हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो वहां गए थे तो साथ कुछ मिला ही नहीं। वो मदर डे मना रहे थे तो लड्डू बांट रहे थे, बूंदी का लड्डू मिला हमें। अब क्या हम वो बूंदी का लड्डू जाकर दूसरों को दे? बहुत महंगा हो गया आजकल, 250 रुपए किलो। एक बहन ने मुझसे कह दिया, आप नहीं कहेंगे हमें हैप्पी मदर्स डे? हमने कहा भैया हमारा केवल एक ही डे है, प्रभु का दिन, और कोई डे हमें आता नहीं। संसार बहुत सी आत्माओं में आकर बहुत से दिन, बहुत सी तिथि, बहुत सी चीजें मनाएगा, क्योंकि ये अपने भोग विलास के लिए, आनंद मनाने के दिन लिए ढूंढा डांडी करते हैं कि हमें आनंद आए, आनंद आए, आनंद आए। इन्हें वचन में आनंद नहीं आता। अभी हम लोग कितना आनंदित होकर बैठे हैं ना।
अभी कोई बाहर का आदमी एकदम से आके बैठ जाएगा, कितना लंबा बोल रहे हैं यार ये तो कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, और पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं वहां उल्टा सीधा। बाहर के आदमी को आनंद नहीं आया। वो जब तक आके वो तलवार चली काटी, तब जाके उसको आनंद आएगा। अभी आप लोगों को आनंद आ रहा है। आप लोग अपना पहले के दिन याद करिए, ताली बजाइए। हाँ, पहले के दिन याद करिए जब आप लोग वचन सुनते थे। आप नहीं आएंगे, एक तो आओ, ऊपर से हमारे विषय में ही बताते रहते हैं, जब हम ही को बोलताते थे हम नहीं आएंगे। इनकी प्रार्थना में, किनकी प्रार्थना में? इनकी प्रार्थना। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आपको मालूम, उसको जब पुस्तक मिली तो उसने सपान मंत्री को दी। अब आगे पढ़े जरा, 16वीं आयत। शपान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और ये संदेश दिया, जो सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो काम कर्मचारी को तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। आमीन। क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़े। जो मिला यहोवा के भवन में मिला, उसको उन्हें मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया। जो रुपया उन्हें मिला यहोवा का भवन में, उसे उन्हें मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। आगे। फिर शपान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि जब मुझे एक पुस्तक दी गई है। तब शपान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। तब सपान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। यस। क्या पढ़कर सुनाया? व्यवस्था की ये बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। कोई फाड़ता वस्त्र? क्यों वस्त्र फाड़े? क्योंकि भवन में जो पुस्तक मिली है, ऑटोमेटिक वो एक वस्त्र है आमीन। जो तुम्हें पहनाया जाएगा। और इससे पहले कि वो वस्त्र तुम्हें पहनाया जाए, तुम्हें वो वस्त्र उतारना होगा जो शैतान ने तुम्हें पहनाया, सच है। जिनको पहनने के कारण तुम नंगे नजर आने लगे। आपको मालूम, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, दीन बन गया। दिन हो गया। यस। किसके सामने दीन बना? वचन के। आज कोई पढ़ाने वाला, आज कोई पुस्तक देने वाला, आज भवन में बैठकर कोई पुस्तक को खोलने वाला नहीं है। बस तुम आए हो, हमारी सुन लो बस, और जैसा हमने कहा वैसा करो, तब तो तुम हमारी संस्था, हमारी कलीसिया के हो। और अगर जैसा हमने कहा वैसा नहीं करा तो तुम विरोधी हो, तुम विरोधी हो। मधु बहन फोन कर रही हैं, क्या आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो वॉइस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा, खुदा के वचन में लिखा, पढ़े जरा। व्यवस्था की बातें सुनकर राजा ने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिजकिय्याह, शपान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अदोनिय्याह, शपान मंत्री और असाया अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। आज्ञा दी। यस। जब उसने वचन को सुना
तो अपने वस्त्र फाड़कर उसने आज्ञा दी। जो कोई वचन को सुनता और जो कोई वचन को सुनाता वो आज्ञा देता है, और ये आज्ञा यीशु मसीह का बपतिस्मा है। आमीन। आप बपतिस्मे को लेके बहुत तेरे हाय मैया बोले, हाय मैया, हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। आज आपको मालूम बपतिस्मे को लेके बहुत तेरे लोग नीरे प्रश्न करे पड़े। बहुत तेरे लोग वचन को जो जान रहे थे उनके सामने बपतिस्मे की एक ऐसी शर्त रख दी जिसको सुनकर वे वचन से फिर गए। उन्होंने वचन को आगे नहीं सुना। बपतिस्मा एक बहुत सामर्थी, एक प्रभु की ओर से एक अद्भुत चिन्ह है, और ये वो चिन्ह है जिसको आपको प्रभु का आत्मा देगा। कोई मनुष्य नहीं दे सकता। याजक आपको इस पृथ्वी पर बपतिस्मा देता है एक रीति के हिसाब से, लेकिन स्वर्ग का पिता आपको बपतिस्मा देता है आत्मा के अनुसार। जब 120 पिंतेकुस्त के दिन में एक ही जगह इकट्ठा थे, उन सब पर प्रभु का आत्मा उतरा और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वे सब एक दूसरे की बातों को समझने लगे। जब हम विश्वास की आत्मा में एक मन और एक चित्त होकर बैठते हैं तो खुदा का आत्मा हमारे अंदर के अधर्म के कामों को नष्ट करता है। आमीन। और जब हम अधर्म के कामों से नष्ट होकर पिता की आत्मा में बढ़ते हैं तब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और फिर यही पुस्तक की बातें, यही वचन, यही पवित्र आत्मा हमारी मार्ग में अगुवाई करता है। एक चिन्ह है बपतिस्मा। जब हम यीशु मसीह के वचन को जान जाते हैं तब हम अपनी देह में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, और हम पानी में गाड़े जाते हैं और फिर उठाए जाते हैं। लेकिन कितनों ने बपतिस्मा लिया और कितनों ने उस बपतिस्मे पर अपने आप को पूरी रीति से स्थिर किया? सब के सब बैठ गए। खुदा ने 99 नगर के लोगों को क्षमा किया क्योंकि वे खुदा के सामने दीन बने। ये राजा जिस पर खुदा चढ़ाई करने वाला था, इसने जब खुदा के भवन की पुस्तक की बातों को सुना अपने वस्त्र फाड़े, और कलाम में लिखा, तुम जाकर 21वीं आयत, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल के नगरों की ओर से इस आई हुई पुस्तक के वचनों के विषय में यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखों ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जब सुनी तब वस्त्र फाड़े। आज मुझे तुम बताओ कहां सुनाया जा रहा है? आज तुम कह रहे हो ना कि मेरा जीवन बदल गया। तुमने सुना। बिना सुने जीवन नहीं बदलता। अगर राजा उस पुस्तक की बातों को सुनता नहीं तो वो ये रियलाइज नहीं करता कि हमने वचन को नहीं माना, हमने खुदा के वचन की आज्ञाओं को नहीं माना। अब मैं कहूं कि आज सुनाया तो जा रहा है, लेकिन कितने ही लोग अपने घरों में पड़े और फिर खुदा से आशा पाते हैं कि भैया खुदा हमें गर्दन देखिए, गर्दन हमें
सुनाओ ना ना, बोलो बोलो बोलो, मुर्दे जैसे ना बोला करो। हमें सुनाओ ना ना, हमें फल दो, फल फल फल। भैया क्या करें, मन तो बहुत करता, बहुत मन करता है आने का भवन में। सच में हमारा भी बहुत मन करता। मन नहीं माना हमारा दही बड़ा खाने का मन कर रहा था। हम इनको रात्रि में उठा के लेके दही बड़ा खा के आए। दही बड़ा खाने का मन कर रहा था भाई, और रात में उठा के लेके खा के आए। लेकिन जब भवन आने का मन कर रहा था तो मन कर रहा था, लेकिन आ नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाए? वो पाए का जूस बना के पी रहे थे ना। ऐसे ऐसे करो, बोलो। मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन आ नहीं पाए। जो पाए का जूस बना के पी रहे थे। समझे? विश्वास करने वालों का ये चिन्ह था कि वे एक साथ एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते। क्यों आखिर मैं प्रतिदिन प्रभु की महासभा में खुदा की आत्मा में चल रहा हूं? ऐसा मैंने क्या देख लिया या ऐसा मैंने क्या पा लिया? अगर मैं किसी मनुष्य को देखूं तो कल ये प्रार्थना बंद हो जाए। मैंने देखा कुछ विश्वास, और ये विश्वास यीशु मसीह है। ये विश्वास की आत्मा जो मेरे को रोज खींचे रहे चलती है, इसने एक अद्भुत सामर्थ्य मेरे अंदर डाल रखी है, और मेरे ही नहीं बल्कि आप सब के अंदर। आप बैठे चाहे जिस भी ख्याल से होंगे, लेकिन जब आप उठेंगे ना, बहुत अद्भुत सामर्थ्य। और ये प्रभु का अनुग्रह है। और उसने कहा जो अनुग्रह तुझ पर हुआ वो व्यर्थ ना जाने दे। कैसे राजा को मालूम हो गया कि हमने आज्ञा नहीं मानी? कैसे राजा को मालूम हो गया हमने वचन को नहीं सुना? क्योंकि भवन में पुस्तक मिल गई भैया। अब जाओ और जाकर ढूंढो ऐसा आराधनालय, ओ माय गॉड, ऐसा भवन, ओ माय गॉड, ऐसा खुदा का घर जहां तुम्हें पुस्तक मिले। और अगर पुस्तक नहीं मिल रही तो समझ लेना खुदा का आत्मा उस जगह पर नहीं है। लेकिन खुदा का आत्मा तुम्हें उस जगह पर रखेगा, क्योंकि तुम जीती जागती पत्री हो। और लोग तुम्हें देख के पढ़ेंगे। यीशु मसीह आराधनालय के बीचों बीच में खड़ा हुआ। यीशु मसीह शब्द के दिन में आराधनालय के अंदर पाया गया। उस आराधनालय की बात कर रहा है खुदावन यीशु मसीह, जहां पर बहुत तेरे लोग एक दूसरे के पक्ष में नहीं थे। जिस आराधनालय में आज हम और आप जाते हैं, आज जिस चर्च और जिस घरों में, प्रभु के मंदिरों में हम लोग आप जाते हैं, वहां पर भी लोग एक मत नहीं होते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में था, उस आराधनालय के अंदर था। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर प्रभु के वचन में गवाही को देखकर फिरे। इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको भी वहां रखा, क्योंकि मुझे और आपको लोग वहां पर पढ़ते हैं। मुझे और आपको प्रभु की आत्मा में लोग दिखते हैं। तो क्या भवन में पुस्तक मिलती है क्या? तो क्या भवन में जाने में क्या होता है? आपका जीवन बदलता है क्या?
तो क्या भवन में जाने के बाद आपको पता चलता है क्या कि आप प्रभु की आज्ञा और उसके वचन से बहुत दूर हैं? Yes. वो मुझे बताता है कि तुझे एक बहुत कठिन परिश्रम करना है और उस परिश्रम को तू नहीं कर सकता, बल्कि उस परिश्रम को तेरे अंदर से करने वाला मैं हूं। क्योंकि जिस मार्ग पर तुझे चलना है और जिस स्थान पर तुझे जाना है वहां तू नहीं पहुंच सकता। सुन, जिस मार्ग पर तुझे चलना और जिस स्थान पर तुझे जाना है वहां मेरा आत्मा तुझे पहुंचाएगा। इसलिए ये आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन तुम आत्मा के अनुसार चलने लगोगे, तुम बपतिस्मा में एक चिन्ह बन जाओगे। क्योंकि तुम अपने आप उन कामों को नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर जीवित होगे। और खुदा का आत्मा यही चाहता है। देखो, खुदा हमेशा ये चाहता है कि जो कुछ तुम सुनते और पढ़ते हो उसके अनुसार करने में चौकसी करो। ये बपतिस्मा हमें और आपको लोगों के बीच में एक चिन्ह दर्शाता है और हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन ये बपतिस्मा में जो हमें खुदा का सामर्थ मिलता है वो कुछ समय का होता है। जो अनुग्रह मिलता है वो कुछ समय का होता है कि तुम प्रभु में बढ़ लो। आपने देखा कितने भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया और कितने भाई बहनों की चाल चलन पुराना चाल चलन। आज अपने बच्चों को लोग बपतिस्मा कराने के बाद उनको सफ़ेद कपड़े पहना देते हैं और लड्डू और पेड़ा बांटते हैं। बोले, लड्डू और पेड़ा बांटा जाता है। और जिस दिन बपतिस्मा होता है उसके शाम को लोग ऐसे करें, भोग विलास, आनंद का समय छोड़ते नहीं हैं। क्या छोड़ते नहीं है? बपतिस्मा हुआ है, अपना पूरा आनंद करेंगे, अपना पूरा भोग विलास करेंगे और खूब आनंद के साथ कहेंगे बच्चे का बपतिस्मा हो गया। और अगले संडे को वही कहेंगे अभी चुपचाप लेटे रहो, बपतिस्मा हो गया, पस्टी का लेटो। बच्चा कहेगा, क्योंकि बपतिस्मे से पहले रोज हर सप्ताह चर्च जाते थे। अब बच्चा कहेगा पापा चर्च चलना है। रात में वही माता पिता जो ले जाते थे अपने बच्चे को लेकर देर तक पार्टी से आए और फिर सो रहे हैं, फिर बच्चा कहेगा सुबह उठा पापा चर्च चलना। अरे चुपचाप सो जाओ, अब बस हो चुका, अब तुम पवित्र हो चुके, सफेद कपड़े पहने देना, सफेद कपड़ा पहना देना तुमको। बड़ा आनंद आता। आगे भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगे हम प्रभु बताएगा तो कल पढ़ेंगे। मैं क्या करूं बताइए। इतना समय हो गया, सामने सहायक बैठा है, वो आंख दिखाएगा थोड़ी देर में। तो प्रभु कहता तुम्हें सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, लेकिन आगे बहुत कुछ है, लेकिन हम बताएंगे आपको अगले मंगल 34वां अध्याय खुल के प्रचार होगा, प्रभु चाहेगा तो भवन में क्या मिलता भैया है? पुस्तक। और ये पुस्तक जो मिली है भवन में, ये खरीदी और बेची नहीं जाएगी। आज लोगों ने खरीद के बाइबलें तो रख ली हैं, लेकिन इस बाइबल को खोलने की सामर्थ पवित्र आत्मा में, और वो पुस्तक हमें और आपको भवन में मिलती है।
और बोलता बहुत। हर चीज़ का एक समय होता है। सचिन भाई आइए, हम निकालें दूसरा इतिहास, पहला इतिहास हम सब निकालेंगे। हाँ, मती मती 6। इसको वहाँ से निकाल ही दीजिए। सचिन भाई वहाँ से निकाल दीजिए, रोहन भाई वो हटा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ बस उसको चलने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने हाथों न बजवाओ, जैसे कपटी सभाओं और मंदिरों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाएंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न करने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं है। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को डांटता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तुझे सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। यहाँ इस भवन में एक पुस्तक मिला, जो इस पुस्तक को हमें ये अनुग्रह के साथ हम लोग ग्रहण करें, ताकि उस पुस्तक को सामने रखकर दूसरे तक पहुंचा सके। खुदावन, हम जितना भी यहाँ उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि आपका पुस्तक को हर ये प्रत्येक दिन ये दूसरे तक पहुंचा सके। खुदावन, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूं, ताकि इस पुस्तक को सच में दूसरे लोगों के लिए प्रचार कर सके खुदावन। या यही हम दुआ करते हैं खुदावन, हमारे याजक के लिए, जो दिन प्रतिदिन ये हमारे याजक को आत्मा, खुदा के आत्मा में जो वचन को हम लोगों को देते हैं, मन्ना देते हैं खुदावन, ताकि उसको आशीष प्रदान करें।
ताकि उनको दिन प्रतिदिन हमारे लिए ये वचन हमको बता सके। यही हम दुआ करते हैं खुदावन, ताकि जो भी बीमार है उनके लिए भी खुदावन हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रोमिला क्या है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।